नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान क्या है इसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वाच्य का मतलब बात कहने का तरीका, अर्थात वाक्य के अंदर जिस प्रकार से विषय रखा गया है, बात कही गई है, उस वाक्य के प्रकार को या उसमें कही गई बात के प्रकार को अपन वाच्य कहते हैं। 3 प्रकार के वाच्यों का उल्लेख वहाँ किया था: कर्तृवाच्य, कर्मणि वाच्य और भाववाच्य। कर्मणि वाच्य का तात्पर्य बताया था वह वाच्य जिसमें कर्ता और क्रिया सीधे सीधे संबंधित होते हैं, अर्थात कर्ता के अनुसार ही क्रिया की जहाँ क्रियान्विति होती है, अर्थात कर्ता के अनुसार जब क्रिया लगाई जाती है तो वह वाक्य कर्तृवाक्य कहलाता है। उसी प्रकार से वह वाक्य जिसमें क्रिया वास्तविक कर्ता के अनुसार नहीं लग करके जो वास्तविक कर्म है उसके अनुसार लगती है तो उसे कर्मणि वाच्य कहते हैं। और ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता है, भाव प्रधान हो जाता है, ऐसे वाच्य भाववाच्य कहलाते हैं। आज हम वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य से कर्मणि वाच्य में कैसे बदलते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य, जैसा कि मैंने अभी बताया, कर्तृवाच्य में क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार लगती है। यह एक वाक्य है अपने सामने: कृष्णः धेनु पालयति। कृष्णः धेनु पालयति। पालयति पालता है क्रिया, यह क्रिया पालता है। कौन पालता है? कृष्ण। तो कृष्ण यहाँ पर करता है, कार्य को करने वाला या क्रिया को करने वाला है कृष्ण, इसलिए वह करता है। और यहाँ जो कर्ता के अनुसार क्रिया लगी यह हो गया कर्तृवाच्य। हम सब जानते हैं कर्ता के अंदर हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात जिस वाक्य में जो पद जो शब्द कर्ता के रूप में हो जाता है उसको हम प्रथमा विभक्ति के अंदर लिखते हैं प्रथमा। यह कृष्ण प्रथमा विभक्ति का शब्द है और इसलिए क्रिया हमेशा कर्ता का अनुसरण करती है। कर्ता का तात्पर्य यहाँ पर जो शब्द प्रथमा विभक्ति का है वह कर्ता मानते हैं, उसमें कर्ता कारक होता है, इसलिए उसको कर्ता मान लेते हैं। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है, इसलिए यहाँ पर भी अपन एक लिख देते हैं। प्रथमा विभक्ति एक और प्रथमा विभक्ति के अनुसार क्रिया लगती है, इसलिए क्रिया में भी एक। यह है कर्म। किसको पालता है? धेनु को, गाय को पालता है, इसलिए धेनु शब्द में द्वितीय विभक्ति, और इसलिए कर्म है। कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति होती है। हम सब जानते हैं कर्ता ने कर्म को, कर्म से जो हम पढ़ते हैं, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति। समझने की दृष्टि से यहां पर ये मान सकते हैं कर्तृवाच्य की पहचान क्या हो गई? 121। ये एक कोई व्याकरण का नियम नहीं है, लेकिन हम समझने की दृष्टि से ये कहते हैं कि भाई कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति के अनुसार कर्ता पद के अनुसार लगेगी, इसलिए यह कर्तृवाच्य हो गया। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाते हैं, यह कर्मवाच्य। यहां पर जो है समझने वाली चीज है, हम इसको कर्मवाच्य क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है। कर्म प्रधान हो जाने का तात्पर्य क्या है? कर्म प्रधान का मतलब है क्रिया जो लगती है वह कर्म के अनुसार लगती है। कृष्ण गाय को पालता है, इसमें वास्तविक रूप से कृष्ण करता है, गाय कर्म है और क्रिया कर्ता के अनुसार लगी थी। अब यहाँ पर जो है जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हम बात कहने का तरीका, यही वाच्य है, हमने अभी पढ़ा। अब यहाँ
पाली जाती है। तो क्या पाली जाती है, प्रश्न यही जाएगा, पाली जाती है। मैं कहता हूं पाली जाती है, तो आप पूछोगे क्या, उत्तर क्या आएगा, गाय। तो गाय पाली जाती है, यहां क्रिया जो लगी है वह कर्म के अनुसार लगी है। बैल पाला जाता है, तो गाय पाली जाती है और बैल पाला जाता है। तो यह लिंग के अनुसार क्रिया का स्वरूप अपन बोलने में एक अभ्यास करते हैं तो क्रिया बदल रही है। उसी प्रकार से यहां पर कर्मवाच्य के अंदर कर्म प्रधान हो जाता है। गाय वास्तव में तो कर्म है लेकिन प्रमुख हो गई, इसलिए यहां पर जो है कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति लगी। कर्म जो है कर्ता के स्थान पर चला गया। प्रथमा विभक्ति है, कर्तृपद है, कर्ता कारक हो गया इसमें, इसलिए गाय के अंदर प्रथमा विभक्ति। क्रिया हमेशा किसका अनुसरण करेगी, प्रथमा विभक्ति वाले पद का अनुसरण करेगी। ठीक है ना। तो यहां पर गाय में कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही क्रिया का उपयोग किया जाएगा। अब यहां पर जो है प्रथमा विभक्ति ये हो गया और क्रिया इसके अनुसार लग गई। अब जो वास्तविक कर्ता था वह साधन हो गया, किसके द्वारा पाली जाती है, तो यहां पर कृष्ण के द्वारा पाली जाती है। तो के द्वारा करण कारक हो गया, इसलिए यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कर्मणि वाच्य का सूत्र हो गया 311। ठीक है। अब अभी अपन ने जो देखा, जब वाच्य परिवर्तन करेंगे, कर्तृवाच्य का है 121 और कर्मणि वाच्य का 311। वाच्य परिवर्तन करते समय अपने को 3 शब्दों में ही परिवर्तन करना, इसके अलावा किसी अन्य शब्द में परिवर्तन नहीं होगा। वाक्य भले कितना ही बड़ा हो, अपने को 3 चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, कर्ता में, कर्म में और क्रिया में। इसके अलावा यदि वाक्य में कोई अन्य शब्द दिए हुए हैं तो उन शब्दों में से किसी शब्द पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने को परिवर्तन क्या करना है, जिस शब्द में कर्तृवाच्य दिया हुआ है तो जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति है उसके अनुसार उसमें तृतीया विभक्ति अपन कर देंगे। प्रथमा विभक्ति वाले शब्द को किसमें बदलेंगे, तृतीया विभक्ति वाले में। द्वितीय विभक्ति का जो शब्द है उसके अंदर अपन जो है प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। प्रथमा विभक्ति वाला जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति, द्वितीय विभक्ति जिसमें है उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे और क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही लगेगी। ये 3 परिवर्तन अपने को करने। पहला परिवर्तन, प्रथमा विभक्ति कर्ता को करण में ले जाना, प्रथमा विभक्ति के स्थान पर तृतीया विभक्ति का उपयोग करेंगे। और कर्म, दूसरा परिवर्तन करेंगे, कर्म को कर्ता में बदलेंगे तो द्वितीय विभक्ति के स्थान पर प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। और तीसरा परिवर्तन होगा, क्रिया के स्वरूप में बदलेंगे। तो वहां पर जो है अपन जिस शब्द में कर्ता कारक लगा है, प्रथमा विभक्ति लगी है, उसके अनुसार क्रिया का पालन करें। अब यहां पर क्रिया कैसे लगेगी, वर्तमान काल में तो लग नहीं रही है तो रूप इसका बदलेगा। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, क्रिया का जो मूल धातु है उसको ध्यान रखना। जैसे पालयति के अंदर मूल धातु क्या है, पाल। यहां पर मूल धातु जो है उस मूल धातु के अंदर यते जोड़ेंगे, मूल धातु प्लस यते, पाल्यते। शब्द क्या बन जाएगा, पाल्यते। पाल्यते। अब इसके रूप जो है आत्मनेपदी धातु के अनुसार चलते हैं। जैसे लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचद्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। उसी प्रकार से जैसे ये आत्मनेपदी धातु है, उसी प्रकार से वाच्य परिवर्तन के समय मूल धातु के अंदर यते शब्द जोड़ करके पाल्यते, पाल्येते, पाल्यन्ते, पाल्यसे, पाल्येथे, पाल्यद्वे,
पाल्ये, पाल्यावहे, पाल्यामहे, इस प्रकार से रूप चलेंगे। अब इस रूप चलाने का तात्पर्य क्या है कि कर्म के अंदर जैसा शब्द है, जिस पुरुष का शब्द होगा उसके अनुसार क्रिया लगेगी। तो ऐसे अपन इसके रूप चला सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये शब्द था, तो अपने को प्रथमा विभक्ति वाले शब्द को तृतीया में बदलना है। प्रश्न की तृतीया विभक्ति प्रश्नेन, धेनु शब्द में द्वितीय विभक्ति थी धेनु, उसकी प्रथमा विभक्ति करेंगे धेनु। और पाल धातु के अंदर यते जोड़ दिया, धेनु शब्द प्रथम पुरुष का करता है, इसलिए पाल्यते। ठीक है, तो सब बन गया। कृष्ण धेनु पालयति का वाच्य परिवर्तन हो जाएगा कृष्णेन धेनु पाल्यते। अब इसके अनुसार अपन जो है 2-3 वाक्यों का और प्रयोग देखते हैं। पूजा कविता पठति, पूजा कविता पठति। पूजा प्रथमा विभक्त्याः शब्दः अस्ति, तर्हि अस्यां तृतीया विभक्ति करणीया। प्रथमा विभक्ति के स्थान तृतीया विभक्ति, तो पूजा शब्द से तृतीया विभक्ति पूजया। कविता द्वितीया विभक्ति अस्ति, अत्र कविता प्रथमा विभक्ति, तो पूजया कविता पठ्यते, पूजया कविता पठ्यते। पूजा कवितां पठति, इसका कर्मणि वाच्य हो जाएगा पूजया कविता पठ्यते। उसी प्रकार से बालकाः चित्रं पश्यन्ति, बालकाः चित्रं पश्यन्ति, बालक चित्र देखते हैं। बहुत सारे बालक हैं, चित्र एक है, उस एक चित्र को देख रहे हैं। तो यहां पर जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो बालकाः बहुवचन का शब्द है, प्रथमा विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में बालकै। चित्रम शब्द नपुंसक लिंग का है, इसलिए प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक ही होता है चित्रम, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में है। और पश्यति का मूल धातु है दृश्य, उसके अंदर यते जोड़ दिया तो दृश्यते। अब यहाँ पर क्रिया बहुवचन की थी, बालकाः चित्रम पश्यन्ति, क्योंकि यहाँ जो क्रिया लगी थी वो बालक के अनुसार लगी थी, तो बहुवचन में थी। यहाँ क्रिया लग रही है चित्र के अनुसार, चित्र एक ही है, इसलिए एक वचन की क्रिया लगी, बालकैः चित्रं दृश्यते। अगला वाक्य देखते हैं। लता गीतानि गायति, लता मंगेशकर एक है लता, तो लता गीतानि गायति, वह गीतों को गाती है, लता गीतों को गाती है। अब गाने वाली एक है, इसलिए यहां पर गायति लता के अनुसार क्रिया लग गई, लता गीतानि गायति। अब इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे। अब गीत बहुत सारे हैं यहाँ पर, लता एक है, एक वचन के अंदर विभक्ति बदल दी अपन ने, लतया, लता की लतया। गीतानि शब्द भी नपुंसक लिंग का है, इसलिए प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति दोनों में रूप एक जैसे चलते हैं, इसलिए गीतानि ये बहुवचन का रूप। अब लता के द्वारा गीत गाए जाते हैं, तो गीत बहुत सारे हैं, इसलिए क्रिया का भी वचन बदल जाएगा, गीतानि गीयन्ते। रूप क्या हो जाएगा, गई धातु का रूप चलेगा गीयन्ते, तो लतया गीतानि गीयन्ते। यहां पर क्या ध्यान रखने वाली चीज है, कर्म के अंदर जैसे रूप बदलेगा वैसे वैसे क्रिया का रूप बदलता जाएगा। इसमें कर्ता का क्रिया से सीधा कोई संबंध नहीं है। अब लता के द्वारा गाया जा रहा है, विक्रम के द्वारा गाया जा रहा है, देवेंद्र के द्वारा गाया जा रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो गीतों के अनुसार क्रिया लगी, तो यहां वचन बदल गया, बहुवचन है कर्म में, तो प्रथमा विभक्ति में आ गया और उसके अनुसार क्रिया लग गई गीयन्ते। गोपालः पशुं चारयति, ग्वाला पशुओं को चराता है। ग्वाला चराने वाला एक है, पशु बहुत सारे हैं, पूरा एवड चल रहा है साथ में, और चारयति चरा रहा है। चरती का मतलब होता है चरता है, और चारयति मतलब चराता है। तो ग्वाला गोपाल पशुओं को चराता है। अब गोपाल के द्वारा, गोपाले पशवः चार्यन्ते,
यहां पर ये पशु शब्द बहुवचन में हो गया चार्यन्ते। गोपालः पशून् चारयति, गोपालेन पशवः चार्यन्ते। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कर्म के स्थान पर अस्मत् शब्द का वाक्य होता, सह माम पश्यति, वह मुझको देखता है, ठीक है ना। अब इसको अपन कर्मणि बदले में हिंदी में वाक्य कैसे बोलेगा, उसके द्वारा मैं देखा जाता हूं, तेन अहम पश्ये, क्योंकि अहम शब्द जो है वह उत्तम पुरुष का करता है, तो उसके अंदर तेन अहम पश्ये, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की हो जाता है। मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो, अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो मेरे द्वारा तुम देखे जाते हो, मया त्वम दृश्यसे, मया त्वम दृश्यसे। तो कर्म के अंदर कैसा वाक्य शब्द है उसके अनुसार जो है क्रिया का परिवर्तन होता जाता है। इसका अभ्यास हमको करना है, अपने हिसाब से 5-10 वाक्य बनाने और उसका जो है वाच्य परिवर्तन करना और उसके अंदर क्रिया के साथ कर्म का कर्ता का मेल देखते हुए उसकी शुद्धता अशुद्धता की पहचान करनी। इस पाठ के साथ में कुछ गृह कार्य मैं दे रहा हूं, उस गृह कार्य को अभी जो नोट्स भी जाएंगे कम ही मात्रा में है, उनको भी कॉपी में उतारना है और उसके साथ में जो अभ्यास कार्य दिया जाता है उसको करने का प्रयास करना। अगली कक्षा के अंदर हम जो है आज जो भी वाक्य दे रहे हैं उसका सही उत्तर हम आपको बताएंगे, तो उसके अंदर आप आपका सुधार कर सकते हैं। आज की कक्षा अपन यही समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।